हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द निरंजन करेंट अफेयर। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो फ्रेंड्स, एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप हो, वहां पर फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस सेशन से जुड़ जाए, ताकि सेशन और भी मज़ेदार हो जाए। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट यानी सेट में टोटल 100 प्रश्न है। जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक वही पैटर्न, ठीक क्लास 10th पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। सेशन अब हम लोग जल्दी से स्टार्ट करेंगे। एक बार लिंक को किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आज हम इस सेशन में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करेंगे। चलिए इस सेशन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महोत्सव का अर्थ है। महोत्सव का अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा समारोह, जलसा। वह उत्सव जिसके पीछे किसी व्यक्ति या स्थान की महानता का बखान हो, महोत्सव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कौन सा सर्वनाम है। आप कौन सा सर्वनाम है, इसका आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सी है। को, खो, गो, घो, अंगो, ये सब कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन समवाचक संज्ञा नहीं है। वर्ग, सेना, सभा, ये सब समवाचक संज्ञा है। झरना इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोपची में कौन सा प्रत्यय है, इसका आंसर ची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है। सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन। अर्जुन का पर्यायवाची धनंजय, पांडुनंदन, पार्थ, कौन्तेय, सब्यसाची, कुंतीसूत, बृहन्नला, कपिध्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आह्वान का विपरीतार्थक, इसका आंसर 7 का सी हो जाएगा, विसर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज को दीपक दिखाना। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि का संधि विग्रह। महर्षि का संधि विग्रह है महाजोर ऋषि, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची है। द्विज इसमें से किसका पर्यायवाची है, तो बादल का। बादल का पर्यायवाची जलधर, जलज, मेघ, अभ्र, धर, बारिधर आदि होता है। पक्षी का पर्यायवाची चिड़िया, परिंदा, नभचर, खेचर, खग, पाखी आदि होता है। ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है विश्व, द्विज, भूदेव, वामन, भूसुर आदि। चंद्रमा का होता है चंद्रिका, कौमुदी, हिमकर, कलानिधि, ज्योत्सना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश का आ गया 11 नंबर से। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। आवर सोसाइटी इज डैश बाय द एविल ऑफ करप्शन, द इंटीग्रिटी ऑफ इवन सीनियर ऑफिशियल्स इज डिस्प्यूटेड, इसका आंसर हो जाएगा इंडेंजरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12 नंबर का। 12 का, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। इसमें ग्रामेटिकल एरर को ढूंढना है। एज ए पेंटर आर गुड इज नॉट बेटर देन सुरेश। 12 का आंसर जो हो जाएगा 12 का सी हो जाएगा, ही आर गुड दिया हुआ, ही इज गुड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन मीन्स द सेम द गिवन
आइडियम्स मुहावरा आ गया। हिट द नेल्स ऑन द हेड। 13 का आंसर हो जाएगा सी, एक्यूरेटली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा हैज बीन रिटन, हैज बीन रिटन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध। इसका जो है सिनोनिम्स हो जाएगा रिफ्यूजल। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध होता है। इंथुसिज्म उत्साह होता है। अप्रूवल मतलब अनुमति होता है। रिफ्यूजल मतलब इनकार करना होता है। रिकॉग्निशन मतलब होता है मान्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द एंटोनिम्स द गिवन वर्ड। एपरेंट, 16 का आंसर जो हो जाएगा बी। 16 का आंसर हो जाएगा बी, हिडन। एपरेंट मतलब होता है प्रकट। एपियलिंग मतलब आकर्षक होता है। हिडन मतलब छिपा हुआ होता है। ओबिशियस मतलब जाहिर होता है। लाइकली मतलब संभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें रॉन्ग स्पेलिंग कौन सा है वही चुनना है। 17 के बी नंबर हो जाएगा, एम्ब्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। स्ट्रेन एवरी नर्व्स। इसका आंसर 18 को हो जाएगा सी, टू पुट मैक्सिमम इफोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एलियंस, एलियन मतलब क्या होता है, विदेशी होता है। अपरिचित होता है, विदेशी अपरिचित। नेटिव मतलब क्या होता है, परिचित होता है। फॉरेन मतलब विदेशी होता है। अनफेमिलियर मतलब अपरिचित होता है। ओवरसीज मतलब होता है विदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिचित। एलियंस हो गया विदेशी, नेटिव हो गया परिचित। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। द इंडियन क्रिकेट टीम वाज इन ए डैश मून आफ्टर विनिंग द सीरीज। इसका आंसर 20 का हो जाएगा ए, 20 का ए। 20 का आंसर ए नहीं, सॉरी बी हो जाएगा, जुबिलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन के गति का पहला नियम। न्यूटन गति का पहला नियम, जो वस्तु विराम अवस्था में है वह विराम अवस्था में ही रहेगी, तथा जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। न्यूटन का प्रथम नियम पदार्थ के एक प्राकृतिक गुण जड़त्व को परिभाषित करता है जो गति में बदलाव का विरोध करता है, इसलिए प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया के बराबर सदैव विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग से शुरू होता है। इसका आंसर हो जाएगा 22 का बी नंबर, मुख गुहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। 23 के ए नंबर हो जाएगा, आभासी सीधा होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक सदैव बाहर की ओर उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पक्ष दृश्य को दर्पणों के रूप में किया जाता है। यह दर्पण वाहन के साइड मिरर में भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है। इसका आंसर 24 के सी हो जाएगा, पारितारिका, जिसको आइरिस बोलते हैं। कॉर्निया आँख का वह पारदर्शी हिस्सा है जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है। यह आँख का 2/3 भाग है। प्यूपल जो होता है पारितारिका यानी आइरिस के केंद्र में मौजूद काले घेरे को आँख की पुतली कहते हैं। रेटिना हमारी आँख के पीछे प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं की परत होती है। दृष्टिपटल एक तरह का प्रकाश संवेदी पर्दा होता है जो कि आँखों के दृष्टि भाग में स्थित होता है। परितारिका मानव
तथा अधिकांश स्तनधारियों एवं पक्षियों की आँख के भीतर की एक पतली वृत्ताकार संरचना है। लेंस पारदर्शक समान माध्यम का वह भाग है जो वक्र पृष्ठों या वक्र पृष्ठों एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ लेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बताता है कि बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों प्रसार की दर घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। 25 का आंसर ए हो जाएगा, ग्राहम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? 26 के आंसर हो जाएगा 26 के ए नंबर, विटामिन B3 को। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन। उसके बाद विटामिन D3 का जो क्या है, नियासिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन या एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? 27 के आंसर हो जाएगा ए नंबर लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? इसका आंसर 28 के बी नंबर, घर्षण हो जाएगा। घर्षण वह बल जो वस्तुओं की दो सतहों के बीच संपर्क में आने पर सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव आरोपित बल की दिशा में विपरीत दिशा में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? 29 का आंसर डी हो जाएगा, मर्चेंटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 का हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के डैश रंग के घोल में डुबाया जाता है तो इसका रंग डैश में बदल जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नीला हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खनिज विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है? 31 के आंसर बी नंबर हो जाएगा, आयोडीन। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग का खतरा बढ़ जाता है। TEOI में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जब शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो स्कर्वी रोग होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। इससे मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में सूजन होना, दांत गिरने लगना, थकान, कमजोरी, रेशेज आदि होती है। ये विटामिन सी का लक्षण है। उसके बाद आयोडीन की कमी से घेंगा, गर्भपात, शारीरिक विकास में रुकावट, मृत बच्चा पैदा होना, ये सब है। कैल्शियम की कमी से ब्लड प्रेशर, मांसपेशियों और जोड़ों में जकड़न, दांतों में दर्द, ड्राई स्किन, नाखून का कमज़ोर होना, टूटना जैसी कई परेशानियां होती है। विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डियों और दांतों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। बच्चों में विटामिन डी की कमी को रिकेट्स नाम से जाना जाता है, जिसमें हड्डियां काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है और आसानी से टूटने लगती है। वही वयस्कों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों के पतले होने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशियां ऊतक 3 प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से कौन उनमें एक नहीं है? 32 के डी हो जाएगा, सेसमोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल बेरी रोग से पीड़ित है, उसे किसकी कमी है? 33 के आंसर डी हो जाएगा, विटामिन बी। विटामिन ए वृद्धि रुकना, रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, संक्रमण के प्रति प्रभाविता, त्वचा झिल्लियों में परिवर्तन का आना, यही सब है। विटामिन B1 वृद्धि का रुकना, भूख और वजन का घटना, तंत्रिका विकास, बेरी थकान होना, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास को उगने के लिए तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई पाले से मुक्त कितना दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, 34 का ए हो जाएगा, उच्च 210। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है क्योंकि इसमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जिसे क्या कहा जाता है,
35 के डी नंबर हो जाएगा कोशिका भित्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे के लेखक कौन है? 36 के सी हो जाएगा भगवती चरण बोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? 37 के बी नंबर इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। पृथ्वी की सतह से ऊपर भूस्थिर उपग्रह की भूमध्यरेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 39 1856 से 62 ईस्वी। लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 से 62 ईस्वी भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? कथक नृत्य से संबंधित है। सितारा देवी भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। इसका जन्म 8 नवंबर 1920 को 8 नवंबर 1920 को हुआ था। इसकी मृत्यु 2014 में हो गई, 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 का, सार्क का सबसे नया सदस्य कौन सा है? सार्क का सबसे नया सदस्य अफगानिस्तान है, 8वां देश। सार्क में टोटल 8 देश हैं। सार्क की स्थापना जो हुआ था 1985 में हुआ था, 1985 में 7 से 8 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। अनुच्छेद 80 सदस्यता के लिए उम्र कितना चाहिए? तो इसकी सदस्यता के लिए उम्र जो चाहिए 30 वर्ष। इसके सदस्य का कार्यकाल कितना साल का होता है? 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा एक उच्च सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नौपरिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो लाल सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जुलाई 1956 को स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। 26 जुलाई 1956 को स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, 44 के सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल हॉट स्पॉट है? 45 के आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी घाट। 1988 में इसकी स्थापना हो तो 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पार्क जो कि कानपुर में है किस खेल से संबंधित है? ग्रीन पार्क 46 के बी नंबर क्रिकेट से संबंधित है। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में है। विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, होलकर स्टेडियम इंदौर में, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में, मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय कितना आगे था या पीछे? इसका आंसर हो जाएगा 5.5 घंटा। 5.5 घंटा। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए स्थानीय पवन है? 48 के आंसर हो जाएगा ए, चिनूक। 48 के आंसर हो जाएगा चिनूक। चिनूक
अमेरिका या यूएसए का स्थानीय भवन है। फोन जो है स्विट्जरलैंड का है। फोन क्या है? स्विट्जरलैंड का। हरमट्टन जो है अफ्रीका का है, पश्चिमी सहारा अफ्रीका का। मिरिस्टल स्पेन फ्रांस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा 49 के सी, कृष्णा नदी पर। 2 जून 2014 से तेलंगाना राज्य के अस्तित्व में आने से अब यह परियोजना दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसमें मथुरा, दिल्ली, आगरा ये सब यमुना नदी किनारे है। हरिद्वार इसमें नहीं हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, विदेशी मामले के वैज्ञानिक शोध ये सब थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री। जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री। R.K. शनमुख शेट्टी वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, जेम्स ए हिक्की। इसका प्रकाशन जो हुआ था 1780 ईस्वी में, 1780 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, किसने अवंती के शासक चंद प्रदोत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? 53 के आंसर हो जाएगा बी, बिंबिसार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? 54 का आंसर डी हो जाएगा, पंचायती राज। वन, शिक्षा, परिवार नियोजन ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? 55 के बी नंबर हो जाएगा, महानदी के। महानदी कहाँ में है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनरहीन रेखा किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? 56 के सी हो जाएगा, रूस, फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स मेटकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? 1809 ईस्वी में हुई थी। रंजीत सिंह 1799 ईस्वी में लाहौर का शासक बना था, 1799 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यह संविधान में कहाँ लिखा है? 58 के क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 58 के डी, प्रस्तावना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया? संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया? 59 के आंसर हो जाएगा सी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा 60 के सी नंबर, बृहस्पति। यह करीब 10 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार घूम जाता है। बुध के घूर्णन अवधि 58.6 दिन, 58.6 दिन। उसके बाद शुक्र के 243 दिन। उसके बाद पृथ्वी 24 घंटा। मंगल 24.6 घंटा। शनि 10.3 घंटा। वरुण 16.1 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा होती है। 61 के आंसर हो जाएगा डी,
पश्चिमी विक्षोभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया है? किस अनुसूची में? इसका आंसर हो जाएगा 62 के सी नंबर 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर निकाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? 63 का आंसर हो जाएगा बी, ऋणात्मक संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? 64 के डी हो जाएगा, भ्रंश घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? पहला फैक्ट्री एक्ट, जिसको पहला कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1881 ईस्वी में। 1875 में सभी कारखाना की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई। कब किया गया था? 1875 में। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में पहला कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित देश। 66 के बी नंबर, विकसित देश। विकसित देश यानी औद्योगिक देश उन देशों को कहा जाता है जिसका कुछ मानकों के अनुसार उच्च विकास दर, ये मानक प्रति व्यक्ति आय, जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय यानी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद ज़्यादा है वो देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल किया जाता है? 67 के आंसर ए हो जाएगा, आयकर। आयकर वह कर है जिसमें कर का प्रारंभिक भुगतान करने वाला व्यक्ति ही कर का अंतिम भार वहन करता है। अर्थात प्रत्यक्ष कर वह कर है जो जिस व्यक्ति या संख्या के ऊपर लगाया जाता है वही व्यक्ति या संस्था उसका भुगतान करती है। जैसे आयकर, निगम कर, लाभांश कर, वितरण कर, प्रतिभूति कर, ये सब हो गया। रुपया का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1949 में। प्रथम बार अवमूल्यन 1949 में हुआ था। दूसरा अवमूल्यन जो हुआ था दूसरा बार ये हुआ था 1966 ईस्वी में। 1966 में। तीसरा अवमूल्यन 1991 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। 69 के आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, मूल संविधान के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? 70 का ए नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संविधान में जोड़ने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रमुख योगदान रहा। इन्होंने 562 रियासतों का एकीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रतिष्ठित 70 का हो गया। 71 नंबर, हाल ही में प्रतिष्ठित संतो कावा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 71 के डी नंबर, सोनम वांगचुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 58 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में कौन सा स्थान पर है? 72 का आंसर हो जाएगा बी, तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 अप्रैल 2023 भारत को पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया? भारत में पहला एप्पल स्टोर 73 के डी नंबर, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल शुरू किया है? 74 के सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? 75 के सी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 का, फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज। फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? 76 का आंसर ए हो जाएगा, नंदिनी गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 77 के ए नंबर, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 से संबंध में कौन सा सुमेलित है? 78 के डी हो जाएगा आंसर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में राजकुमार राव, सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला में आलिया भट्ट, ये भी सही है। ये गलत है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया है? 79 के बी नंबर, मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? 80 के ए नंबर, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? बी नंबर, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योग रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? 82 के ए नंबर, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैथ का है। चलिए मैथ को सोल्व करते हैं। पिंकी किसी उपन्यास को 230 रुपया में खरीदकर 20% की हानि प्राप्त करती है तो उपन्यास का अंकित मूल्य बताइए। माना अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। अब कहता है 20% की हानि हो रहा है, तो किसी को जो दे रहा है वो आदमी खरीद रहा है तो 80 रुपया में खरीद रहा है, तो 20 माइनस हो जाएगा, तो 80 में जो है ये बेच रहा है, लेने वाला खरीद रहा है, तो 80% का मान कितना दिया हुआ है? 230 दिया हुआ है। 80 का मान 30 दिया है तो 1 का मान कितना होगा? 230/80 हो जाएगा। इसलिए 100% का मान कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे, 100% का मान कितना होगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। एक सेकेंड फिर से बनाते हैं। यहाँ कह रहा है पिंकी किसी उपन्यास को 230 रुपया में खरीदा, 20% की हानि, तो माना कि अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 है, 20% की हानि प्राप्त करता है, यानी किसी को दे रहा है, कोई ले रहा है, खरीद रहा है तो 80 में खरीद रहा है, तो 20% माइनस होगा तो 80 बचेगा। यही 80 का मान कितना दिया हुआ है? 230 दिया हुआ है, 230, 1% का मान कितना हो जाएगा? 230/80 हो जाएगा। 100% का मान निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 पचे 10, ये भी कटेगा और कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10। 115 को 5 से गुना करेंगे बटे 2, 115 गुना 5 बटे 2, 115 गुना 5 बटे में 2, 25 25, 5 2 7, यहाँ 5 बटे में 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, तो कितना हो जाएगा?
287.5 हो जाएगा आंसर। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदीप किसी वस्तु को 12,000 रुपया में बेचा और उस पर 20% का लाभ कमाया, उसका क्रय मूल्य निकालिए। 12,000 रुपया में बेच रहा है, 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5, 1/5 होता है। तो यहाँ कह रहा है बेच रहा है, ये नीचे वाला क्या होता है? सीपी होता है। ऊपर वाला कितना हो, क्या हो रहा है? प्रॉफिट जो हो रहा है वही हुआ। तो बेच रहा है ये कितना में? बेच रहा है कितना में? तो 6 में बेच रहा है। तो 6 का मान कितना दिया हुआ है? 1200 रुपया दिया है। तो 1 का मान कितना? 6 दूनी 1200। 1 का मान जब 200 हुआ, यहाँ क्या कह रहा है? उसका क्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य 5 दिया हुआ है, गुना 5 कर देंगे, 200 गुना 5। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1000 आंसर हो जाएगा, 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 संख्याओं का औसत 15 है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI। 20 संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 गुना कर दें तो नई संख्या का औसत क्या होगा? मान के चलते हैं 20 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। इसका मतलब ये हुआ, ये भी 15 है, इसका औसत है, ये भी 15 है। इसी प्रकार सबका जो है ऐसे ऐसे 15 15 15 15 सबका है। इसी में बोल रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया जाए, अगर इसमें 5 से गुना कर देंगे तो औसत में भी सब में गुना हो जाएगा। इसीलिए इसको किससे गुना करेंगे? इससे इसको गुना करना पड़ेगा, औसत जो 15 है उसी से गुना करना होगा। 15 गुना 5 तो कितना हो जाएगा? 75। इसका आंसर हो जाएगा 75, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 85 के बाद 86, 86। 45 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर प्राप्त हुआ, बाद में 45 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 25 प्राप्त हुआ। बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या 25 को के स्थान पर त्रुटि से 52 पर लिया गया, तो सही औसत। तो 45 संख्या का औसत 25 है। 45 गुना यदि 25 करते हैं तो 25 पर से 125, 25 चौके 100, तो कितना हो गया? 5 2 यानी 1125 हुआ है टोटल। अब क्या कहता है? 25 के स्थान पर त्रुटि से 52 पर लिया गया, 25 को 52 पर लिया गया। तो 52 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 4 में 27। 27 क्या हुआ? ज़्यादा है। ज़्यादा वाला को क्या करेंगे? इसमें से माइनस कर देंगे, ज़्यादा वाला को इसमें से माइनस कर देंगे। 27, 15 में 7 गया तो 8, यहाँ पे 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ पे क्या हो गया? 1098 बचा है, 1098 बचा है। तो 1098 में भागा किससे देंगे? 45 से भाग देंगे, 45 से भागा देंगे तो काटेंगे। 3 तिया 9, 3 छक 18, 3 छक 18 कट गया, 3 एकम 3 पचे 15, फिर 3 से 3 एकम, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। इसको अब जब भागा देंगे 122 में 5 से, 122 में 5 से भागा देंगे, 122 में 5 से भागा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 24.4 हो जाएगा इसका आंसर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 87 का यदि x² ब्रैकेट बंद है और उसका पावर 4 गुना x के पावर 4, इसको बनाने का तरीका देखिए। x के स्क्वायर है, ऊपर में 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 गुना x के पावर 4, फिर बटे में x के पावर 4, x के पावर 4, फिर x के पावर कितना है? 8। इसको कैसे लिख सकते हैं? x के पावर 12 लिख सकते हैं, जुड़ जाता है। इसको x के पावर 12 लिख सकते हैं, बराबर कितना दिया हुआ है? x के पावर m। अब 12 से 12 कैंसिल, अब क्या होगा? x के पावर 0 होगा, x के पावर 0, x के पावर 0 बराबर x के पावर m।
एम का मान कितना हो गया, एम का मान 0 हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x-1 को इसको लिख सकते हैं 3x बटे में 3 प्लस 3 के पावर x इंटू 3 बराबर 2430। इसमें कॉमन लेंगे 3x को, 3 के पावर x को, 1/3 यहाँ पर होगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बराबर 2430। अब इसको सोल्व करेंगे, इसके अंदर में क्या हो जाएगा, इसके अंदर में 3 या 9 1 10, 10/3 ब्रैकेट बंद, यहाँ 3x है, 3x यानी 3 के पावर x बराबर 10 ब्रैकेट में 10/3 के पावर x ब्रैकेट में 10/3 आया। इधर बराबर में कितना है 2430। इसको जब काटेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो क्या लिख सकते हैं 3 के पावर x बराबर 3 पावर 1 गुना 243 को 3 के पावर 5 लिख सकते हैं। तो x का मान कितना हो गया, x का मान 6 हो जाएगा। इसमें x का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि एवं चौड़ाई में 20% कमी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। 20% के फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। पहले वृद्धि हो रहा है, 5 था तो 1 वृद्धि हुआ, तो 5 से कितना हो गया 6। फिर क्या कहता है कमी हो रहा है, तो 5 से कितना होगा 4 हो जाएगा, तो 5 25, 6 चौक 24। कितना कमी हो रहा है, 1 के कमी 25 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा 25 चौके 100। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 4% की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 5 है, तो मूलधन कितना होगा। इसका फॉर्मूला एक होता है D बराबर P इंटू R/100 के स्क्वायर होता है। इसको बैठा दीजिए, डिफरेंस कितना का है 5 के, 5 बराबर कितना होगा, R के मान 5 दिया हुआ है, बटे में 100 बटे स्क्वायर, इसको काटेंगे 20 बचे 100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/400 हो जाएगा स्क्वायर करने पर। तो P का मान कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, 2000। इसका आंसर 2000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 का, 500 मीटर एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे में समय होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ पे दूरी कितना दिया हुआ है 500 मीटर और चाल कितना दिया हुआ है 90 किलोमीटर। इसको जब चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा, 18 बचे 90, 5 से ही कट गया, ये ख़त्म, 20 बचे 100। इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 के, यदि 30 व्यक्ति 150 मीटर लंबी दीवार को 12 दिन में बना सकते हैं, तो 20 व्यक्ति 300 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बना सकते हैं। तो इसमें M1D1 वर्क 1, M2D2 वर्क 2, इसमें लगेगा फॉर्मूला। तो चलिए बनाते हैं। 30 व्यक्ति है, 30 व्यक्ति गुना 12 दिन में कितना मीटर लंबी दीवार है 150 बराबर, अब की बार 20 व्यक्ति है, इसमें व्यक्ति की संख्या नहीं दिया हुआ है, काम कितना है 300।
2 बार में कट गया, 15 दूनी 30, 2 दही के 20, 10 तिया 30। तो x का मान कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया? 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 64 दिया हुआ है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 64 दिया हुआ है, महत्तम 10 दिया है, उसमें से एक संख्या 32 है, तो दूसरी संख्या क्या है? इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो यहाँ पे एलसीएम कितना दिया हुआ है? 64, एचसीएफ 10, पहली संख्या 32, दूसरी संख्या निकालना है। 32 दूनी 64, तो दूसरी संख्या कितना हो गया? 20 हो जाएगा। दूसरी संख्या 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 का, राजू अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी होगी, तो 7 वर्ष पहले राजू की आयु कितनी थी? एक तरफ क्या लिखेंगे? राजू, उसके बाद एक तरफ पुत्र लिखेंगे। एक तरफ क्या लिखेंगे? पूर्व, पहले पूर्व लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा? वर्तमान होगा, उसके बाद क्या होगा? बाद हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब क्या कर रहा है, इसको हम ऑप्शन से सोल्व करेंगे। तो 7 वर्ष पहले राजू की आयु कितनी थी? 7 वर्ष पहले राजू की आयु कितनी थी? इसको ऑप्शन से सोल्व करेंगे। 94 के मान के चलो, हम भी ले लेते हैं ऑप्शन। 7 वर्ष पहले राजू की आयु कितनी थी? यहाँ ये राजू हुआ, 7 वर्ष पहले मान के चलते हैं, यहाँ पे 20 वर्ष होगा, तो अभी यहाँ वर्तमान में कितना हो जाएगा? 27। यहाँ पे क्या कर रहा है? राजू अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, पुत्र से 20 वर्ष बड़ा, तो ये कितना हो जाएगा? पुत्र कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि 20 7 27। अब क्या कहता है? 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी। 3 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 30 साल। इसकी कितनी हो जाएगी? 10 साल। यहाँ पे देख सकते हैं 10 तिया 30, अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी, तो हम मान सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन करें। अंश का क्या होता है? पूर्ण। चाप का अंश, जिस प्रकार अंश पूर्ण का एक भाग है, अंश जो है पूर्ण का एक भाग है, उसी प्रकार चाप वृत्त का एक भाग है। चाप जो है वृत्त का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से अधिक बुद्धिमान है। ए जो है बी से अधिक बुद्धिमान है, बी सी जितना बुद्धिमान नहीं है। डी सी से अधिक बुद्धिमान है, परंतु ए जितना नहीं है। इन सभी में बुद्धिमान कौन है? इसको बनाने का तरीका ये है, बी सी जितना बुद्धिमान नहीं है, सी जितना बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब सी ज़्यादा बुद्धिमान है बी से। डी सी से अधिक बुद्धिमान है, डी जो है सी से अधिक बुद्धिमान है। ए बी से अधिक बुद्धिमान है, यहाँ पे ए होगा। तो यहाँ कह रहा है सबसे बुद्धिमान कौन है सबसे ज़्यादा? यहाँ पे ए हो जाएगा आंसर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र में एक ही पासे के 3 स्थितियाँ दी गई है। इन पासे में ई के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? यहाँ पे ई, यहाँ पे डी एफ कॉमन आ रहा है, तो ई का उल्टा क्या हो जाएगा? ई का उल्टा ए हो जाएगा, ए का उल्टा ई होगा। ई के विपरीत क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ घटाना, माइनस का अर्थ गुना है, तो भाग का अर्थ जोड़ है, तो गुना का अर्थ भाग है। यहाँ पे क्या करेंगे? 20, यहाँ पे क्या करेंगे? 20 गुना का अर्थ क्या है? गुना,
गुना का अर्थ भाग है, भागा 10। उसके बाद क्या कहता है, भाग का अर्थ क्या है, जोड़ है, भाग यहाँ दिया है 3। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ क्या है, गुना। उसके बाद क्या है, जोड़ का अर्थ है घटाना, घटाना 3। तो 10 दूनी 20 हो गया, ये प्लस 3 दूनी 6 माइनस 3, 6 2 8 में से 3 गया, 5 बच जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 3 5 15 1 16, 16 5 80 1 81, ये ऐसे चल रहा है। 3 5 15 1 16, 16 5 80 1 81, 81 पचे उसमें 1 जोड़ दिया, फिर 5 से इसको गुना करेंगे। 5 छः कितना होगा 30, बाकी 3, 5 चौक 20, 3 5 छः 30, 3 दे दिए बाकी 5 चौक 20। अब इसमें 1 जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 20 31, आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द में तर्क संगत विकल्प कौन सा है। इसका आंसर 100 का सी हो जाएगा। बीज पहले आएगा, पहले बीज होगा, बीज के बाद क्या, भ्रूण आएगा, पहले बीज उसके बाद भ्रूण, भ्रूण के बाद क्या आएगा, अंकुरन आएगा, अंकुरन के बाद जो है पौधा होगा, पौधा के बाद क्या होगा, फूल होगा, फूल के बाद क्या होगा, फल होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।